राजस्थान के एक ही लाल किरोड़ी लाल किरोड़ी लाल, लेकिन किरोड़ी लाल ने राजस्थान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब उन्होंने अपने वादे को पूरा करने के लिए इस्तीफा दिया है या फिर मंत्रिमंडल में उनके अनुभव के मुताबिक जगह नहीं मिली, इसकी वजह से वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको लेकर के राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। हालांकि आज ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और बीजेपी उनको मनाने पे लगी हुई है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनको कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी गंभीर क्यों है और उनको मनाने की इनकी इतनी कोशिशें क्यों की जा रही है, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए किरोड़ी लाल मीणा कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं और चूँकि वहाँ पर आने वाले समय में 5 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है और किरोड़ी लाल मीणा अगर नाराज़गी दूर नहीं कर पाते हैं तो उससे बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से आज से 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी किया था। दरअसल कांग्रेसी नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे। दौसा सीट पर भी बीजेपी हार गई थी। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई थीं, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर की सीटें शामिल थीं। हालांकि मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन काटकर मंत्री बनाए गए थे। शायद लोग बताते हैं कि उससे वह नाराज भी थे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया था। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से विधायक हैं और वहां भी बीजेपी बुरी तरह चुनाव हार गई थी। किरोड़ी लाल मीणा की वजह से कांग्रेस का परंपरागत मीणा आदिवासी वोट कांग्रेस से हटकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ आया था, मगर किरोड़ी की अनदेखी के बाद लोकसभा में मीणाओं ने वापस कांग्रेस का साथ दिया। पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा है, जहां पर दौसा और देवली उनियारा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मीणा ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें दिल्ली बुलाया था, मगर कहा जा रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा के मतभेद काफ़ी बढ़ गए थे। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कृषि मंत्रालय का जवाब देने के लिए दूसरे मंत्री सुमित गोदारा को जिम्मा सौंप दिया था। इससे पहले जब किरोड़ी लाल मीणा के कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एक टीवी को कहा था कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इस नाते मैं कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि सीएम भजनलाल ने उनसे कहा था कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, बावजूद इसके वो नहीं गए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि कोई नाराज़गी हालांकि उन्हें नहीं है और पब्लिक में उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी 7 सीटों में से किसी पर भी हारी तो इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं, न कि किसी नाराज़गी की वजह से। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के दौरान बीजेपी को हारते देख किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे के संकेत दिए थे। उन्होंने चुनाव परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हालांकि जेपी नड्डा से जब किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात बीते शुक्रवार को हुई
तो उन्हें ऐसा कहा जा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया था ताकि उनकी नाराज़गी दूर किया जा सके। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शायद किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यपाल बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि वो अभी अगले 10 साल तक सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं। हालांकि उनको लेकर के जो अभी खींचतान मची हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और वर्ग के एसटी समुदाय के किरोड़ीलाल मीणा बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनको लेकर के अभी जो हलचल मची हुई है, अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद किरोड़ीलाल मीणा का गुस्सा शांत होता है, उनकी नाराज़गी दूर होती है या फिर कुछ और अगला कदम उठाते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि एसटी समुदाय में राजस्थान के लिए किरोड़ीलाल मीणा कितने इम्पोर्टेंट नेता हैं और जो आगामी उपचुनाव होने हैं 5 विधानसभा सीटों पर, उसमें जो 2 विधानसभाएं हैं दौसा और एक और है, वहां पर उनका प्रभाव कितना ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, अगर किरोड़ीलाल मीणा ने नाराज़गी अपनी दूर नहीं की या बीजेपी उनको मनाने में सफल नहीं हो पाती है, तो शायद जो बाय इलेक्शंस होने वाले हैं 5 विधानसभा सीटों पर, उसके जो परिणाम होंगे, हो सकता है कि बीजेपी की सोच के विपरीत भी आ जाए।